हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का शोषण करने जा रहा हूं। जो यह मॉक टेस्ट 25 है और इससे पहले मैं जितना मॉक टेस्ट करा दिया हूं, यदि आप उन सब मॉक टेस्ट को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है और क्वेश्चन है साइनो का। साइनो क्वेश्चन है तो इससे एग्जाम में तो आना 100% फिक्स है, क्योंकि हर एग्जाम में चाहे जिस कंपटीशन हो उसमें साइनो क्वेश्चन रहता ही है। तो आपका जो है साइनो वर्ड क्या है? रिजोल्यूट है। रिजोल्यूट है और ये जो दिया है, जब तक इसका मीनिंग पता नहीं होगा तो फिर आप इसमें ढूंढने में आपको कठिनाई होगा। तो रिजोल्यूट मीन्स होता क्या है? दृढ़ संकल्प। रिजोल्यूट मीन्स क्या है? दृढ़ संकल्प। मैं यहाँ लिख देता हूं, इसका मीनिंग होता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प होता है। और अब हमें ऑप्शन जो है ढूंढना है। तो देखिए, अडेमेंट। अडेमेंट्स का जिद्दी। अडेमेंट मीन्स क्या? जिद्दी। यहां लिखते हैं, ये हो जाएगा जिद्दी हो जाएगा, ठीक है। और डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स क्या? दृढ़। डिटरमाइंड मीन्स क्या? दृढ़। इसका होगा दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प होगा, ठीक है। और स्ट्रांग, ये तो पता ही है। स्ट्रांग मीन्स क्या? मजबूत। स्ट्रांग मीन्स मजबूत। और कन्विंस, इसका होगा समझाना। कन्विंस मीन्स क्या? समझाना। कन्विंस मीन्स समझाना। कन्विंस मीन्स समझाना। तो पता चल गया कि आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा ये होगा डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्प, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये सब वर्ड को जो है एक कॉपी बनाइए और कॉपी आप बनाए होंगे जो, नहीं तो बना लेंगे। और ये जितना जिसका आप वर्ड नहीं जानते हैं वो आप लिख लेंगे और बाद में अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ईवी साइनो का। ईवी साइनो का है और ये वर्ड क्या है? ए एमुलेट है। और आपका ऑप्शन में है इमिटेट और इनिशिएट, क्वेश्चन और डिस्कस। देखिए, एमुलेट मीन्स क्या होता है? अनुकरण करना। एमुलेट मीन्स क्या? अनुकरण करना। इसका मीनिंग होगा अनुकरण करना, यानी किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है। इमिटेट। इमिटेट मीन्स क्या? नकल करना। इमिटेट मीन्स क्या? नकल करना। इसका मीनिंग होगा नकल करना होगा, ठीक है। और इनिशिएट। इनिशिएट मीन्स क्या? शुरू करना। इनिशिएट मीन्स क्या? शुरू करना। इसका मीनिंग हो जाएगा शुरू करना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन है, ये तो पता ही है। क्वेश्चन यानी प्रश्न। क्वेश्चन प्रश्न। और डिस्कस मीन्स क्या? बहस करना। डिस्कस मीन्स क्या? बहस करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपका इमिटेट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? मोरेल। देखिए, ये जो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? ये भी जो है साइनो का है। साइनो का है और आपका वर्ड है मोरेल। क्या है? मोरेल। देखिए, कंफ्यूजिंग मत खाइएगा। एक होता है MORAL, इसको बोलते हैं मोरल। जब स्पेलिंग हो MORAL तो इसको बोलते हैं मोरल। और इसका मीनिंग होता है नैतिक। क्या होता है? नैतिक होता है, यानी अच्छा गुण। अच्छा गुण। और जब यहां पर अब देखिए MORAL इतना तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आगे आ गया ई। आगे आ गया ई,
तो इसको पढ़ते पढ़ते हैं मोरेल, इसको पढ़ते हैं मोरेल, और इसका मीनिंग होगा मनोबल, इसका मीनिंग होगा मनोबल। मनोबल कहे या कहे आत्मविश्वास कहे, मोरल मीन्स मनोबल या आत्मविश्वास, इसको हम लोग आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास। अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन ढूंढेंगे। वर्च्यू है, वर्च्यू मीन्स क्या, गुण, वर्च्यू मीन्स क्या, गुण, इसका मीनिंग होगा आपका हो जाएगा गुण हो जाएगा। ठीक है, गुण होगा। और वैल्यू मीन्स क्या, मूल्य, वैल्यू मीन्स मूल्य, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मेडल पता ही है, मेडल क्या होता है। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स क्या, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मीन्स क्या, आत्मविश्वास, इसका मीनिंग हो जाएगा आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास। ठीक है, तो पास चल गया, आंसर क्या होगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या होगा, डी। ठीक है, दिख रहा होगा, और इसको आप लिख लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन 4 है, ए बी साइनोस है, साइनोस है। तो क्या है क्वेश्चन, एंट्रीट और एंट्रीट, एंट्रीट मीन्स क्या होता है, एंट्रीट में होता है प्रार्थना करना या अनुरोध करना, एंट्रीट मीन्स क्या, प्रार्थना करना या अनुरोध करना। देखिए इसका हो जाएगा, इसको आप लिखिए अनुरोध करना, लिखिए अनुरोध करना या प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जब ये पता है तो ऑप्शन पता होना चाहिए। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स का अनुरोध करना, रिक्वेस्ट मीन्स का अनुरोध करना। रिट्रीट, रिट्रीट मीन्स क्या होता है, पीछे हटना, रिट्रीट मीन्स क्या, पीछे हटना, इसका मीनिंग होगा फिर से पीछे हटना, फिर से ये पीछे हटना हो जाएगा। ठीक है, फिर से पीछे हटना हो जाएगा। अब ए अप्रोच, अप्रोच मीन्स क्या, प्रयास, अप्रोच मीन्स क्या, प्रयास, इसका मीनिंग हो जाएगा प्रयास हो जाएगा। ठीक है, और कन्विंस, अभी इससे पहले क्वेश्चन था तो उसमें एक बार ये आया था कन्विंस, तो उसका मैं मीनिंग बताया था। कन्विंस मीन्स क्या, समझाना, कन्विंस मीन्स समझाना, इसका मीनिंग होगा समझाना हो जाएगा, है ना, या मनाना कन्विंस मीन्स समझाना, या आप मनाना भी कह सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, रिक्वेस्ट। तो आपको जो है एग्जाम में साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेज ये तो रहना फिक्स है। तो इसके लिए आपको जो है वर्ड पर कमांड होना चाहिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी याद रहेगा। यदि सोचेंगे आपकी याद कर लिए छोड़ दिए फिर बाद में एग्जाम समय को रिवाइज कर लेंगे तो नहीं होगा। एग्जाम में आप जाएंगे, यदि आप ये तरीका अपनाते कि याद खूब कर लिए, बीच में स्टॉप कर दिया, फिर एग्जाम समय रिवाइज किए, तो एग्जाम में क्या होगा, आपको ध्यान आया कि हम पढ़े हुए हैं, लेकिन ए मारे बी मारे, ए मारे बी मारे, ऐसा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अब देखिए हेल्ड है, हेल्ड मीन्स क्या होता है, ये भी साइनो बताना है। हेल्ड मीन्स क्या, तो होता है स्वागत करना, हेल्ड मीन्स क्या, स्वागत करना इसका होगा स्वागत करना होगा, स्वागत करना होगा देखिए, और आप चलते हैं ऑप्शन में, एक्सेप्ट, ईडी हटाते हैं, ईडी हटाते हैं तो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। और एक्सेप्ट मीन्स क्या, स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स का स्वीकार करना, ये तो पता ही होगा। वेलकम मीन्स का स्वागत करना, यहां तक चलते हैं, वेलकम मीन्स का स्वागत करना। और हेट, हेट मीन्स क्या, नफरत करना। अगर हम डी हटाते हैं, देखिए मेन वर्ड क्या है, ये डी हटाते हैं, देखिए यहाँ लिखता हूं HAT, हेट मीन्स क्या, नफरत करना, नफरत करना होता है। ठीक है और नफरत करना का
और क्या वर्ड होता है, ये भी याद रखेंगे, डिसगस्ट भी होता है, डिसगस्ट भी होता है, नफरत करने का, ठीक है। और ओबे, OBEY, ईडी हटाते हैं, ओबे मीन्स क्या था, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। तो आंसर हमारा क्या होगा, पता चल गया। जब यहाँ पता चल गया और ऑप्शन में सबका मीनिंग पता है तो दिक्कत नहीं, आंसर क्या होगा, वेलकम्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी साइनो का है। अब ये आप मत सोचें कि ये सर सिर्फ साइनो का क्वेश्चन दिए, है ना। साइनो का मैं इससे बहुत सा, और साइनो एंटो वन सबसे इडियम फ्रेज, ये मैं अधिक दिया हूँ जिससे कि आपको जो है वर्ड पावर स्ट्रांग हो। देखिए मेटिकुलस, मेटिकुलस मीन्स क्या होता है, ये पता होना चाहिए। मेटिकुलस मीन्स क्या होता है, तो मेटिकुलस होता है काम को सही ढंग से करना। मेटिकुलस मीन्स काम को सही ढंग से करना, या सतर्क या सावधानी, सतर्क या सावधानी। इसका आप याद रखेंगे, इसका मीनिंग याद रखेंगे, लिखता हूं इसका। देखिए इसको याद रखिएगा, काम को सही ढंग से, सही ढंग से करने का तरीका, करने का तरीका है, करने का काम, लिखे करने का काम, ठीक है। या इसका ये भी याद रखेंगे, इसका सावधान, सावधानी, या सतर्क, सतर्क, ये याद रखेंगे। अब चलते ऑप्शन पर। हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग है, जो हार्ड वर्क से बना है। हार्ड वर्क मीन्स क्या, कठिन मेहनत करना। हार्ड वर्क मीन्स क्या, कठिन मेहनत करना। केयरफुल मीन्स क्या, सावधान, केयरफुल मीन्स सावधान। और कैजुअल मीन्स क्या होता है, बेढंगा। तो बोलते हैं कैजुअल ड्रेस पहना है, यानी इसका मीनिंग होगा बेढंगा हो जाएगा, या बेढंगा हो जाएगा। और केयरफ्री मीन्स क्या, केयरफ्री मीन्स क्या, लापरवाह, केयरफ्री मीन्स क्या लापरवाह। इसका मीनिंग याद रखेंगे, लापरवाह। तो क्या आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा केयरफुल हो जाएगा, ठीक है। मेटिकुलस मीन्स क्या, काम को सही ढंग से करने का, काम को सही ढंग से करना, या सावधानी या सतर्क, तो इसका केयरफुल हो जाएगा। ढूंढना हमें क्या, साइन ढूंढना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है देखते हैं। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन किसका, साइनो का है, ठीक है। साइनो का है तो म्यूट है, और म्यूट ये सभी को पता होगा। म्यूट जैसे हम लोग रिमोट यूज करते हैं तो आवाज बंद करना होता है, क्या म्यूट बटन दबाते हैं। तो म्यूट मीन्स क्या, आवाज बंद करना, म्यूट मीन्स आवाज बंद करना। यहां मैं लिखता हूं आवाज बंद करना, ठीक है। आवाज बंद करना। अब ये कोवाड है, समझे, और एल वाई जोड़ा है, जो पता है एडवा बढ़ाने के लिए। कोवाड मीन्स क्या, डरपोक या कायर, कोवाड मीन्स क्या, डरपोक या कायर। फियरफुल मीन्स क्या होता है, फियर, फियर मीन्स क्या, डर। अब फियरफुल यानी डरावना, फियरफुल मीन्स क्या, ये डरावना, इसका मीनिंग हो जाएगा, डरावना हो जाएगा ये। और डम्ब, डम्ब मीन्स क्या, गूंगा, डम्ब मीन्स क्या, गूंगा, जो बोल नहीं सकता, इसका मीनिंग हो जाएगा गूंगा हो जाएगा। और ये क्या है, इन वर्ड है। देखिए इन मीन्स क्या होता है, अंदर की ओर, इन मीन्स होता है अंदर होता है। देखिए इसको तोड़ते हैं, और वर्ड मीन्स क्या, की ओर, की ओर। तो पूरा क्या हो गया इसको अंदर की ओर, यानी इसको बोलते हैं अंतर्मुखी, इसको बोलते हैं अंतर, है ना, अंतर्मुखी। तो देखिए हमें जो है इसका मेन हमें सेंस समझना है, क्या समझना है, सेंस।
अब मान लीजिए इसका याद कर लिए, इनवर्ड में अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी याद कर लेंगे, अंतर्मुखी होता क्या है पता नहीं, तो फिर वह वर्ड याद कर उसको फायदा नहीं है। तो इनवर्ड अंदर की ओर अब ढूंढना है, तो क्या आंसर होगा, पूरा दिख रहा है, आंसर क्या होगा, डम होगा। वहां म्यूट मिस की आवाज बंद करना और ढूंढना हमें साइन हो, तो क्या डम, डम मिस क्या गूंगा होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका साइनोस है, और ये वर्ड क्या है, एनचेंट। एनचेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। एनचेंट मीन्स क्या, मोह लेना या मोहित। एनचेंट मीन्स क्या, मोह लेना या मोहित। इसका लिखता मोहित करना, इसका मीनिंग याद रखना है, मोहित करना। अब मोहित करना समझ रहे होंगे, क्या, मोह लेना, इसको आप ऐसे भी याद रखेंगे, मोह लेना। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन चेक करते हैं, ऊपर से चेक करते हैं। एक्साइट मीन्स क्या होता है, एक्साइट मीन्स क्या, उत्तेजित। एक्साइट मीन्स क्या, उत्तेजित करना, इसका आपका मीनिंग हो जाएगा उत्तेजित, उत्तेजित हो जाएगा। और फैसिनेट, फैसिनेट मीन्स क्या, मोहित। फैसिनेट मीन्स क्या, मोहित या मोह लेना, इसका मीनिंग हो जाएगा मोहित, हो जाएगा मोहित करना, यानी मोह लेना। क्या होगा, मोह लेना। और एनिमेट मीन्स क्या, सजीव करना। सजीव मीन्स क्या, उसमें लिविंग थिंग जैसा उसमें एक्टिविटी भर देना। तो एनिमेट मीन्स क्या, सजीव करना। सजीव करना फिर बता रहा हूँ, सजीव करना मीन्स क्या, यानी किसी थिंग में लिविंग थिंग जैसा एक्टिविटी उसमें कर देना, इसका हो जाएगा सजीव करना, इसका मीनिंग होगा सजीव करना। देखिए मैं बार बार सबका वर्ड लिख रहा हूँ, लिखने का मकसद ये है, सिर्फ आंसर बताना नहीं है, आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना मकसद है ना, जिससे कि आपका एग्जाम में जो है अगर ये सब वर्ड आता है तो वह बन जाए। और दूसरी बात कि जो है आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए, और वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर कहना है क्या, इम्प्रेस। इम्प्रेस मीन्स क्या, प्रभावित करना। इम्प्रेस मीन्स क्या, प्रभावित करना, इसका मीनिंग होगा प्रभावित करना हो जाएगा। ठीक है, प्रभावित करना हो जाएगा। तो बताइए आंसर क्या होगा, आंसर होगा फैसिनेट। फैसिनेट, एंचेंट मीन्स मोहित करना, मोह लेना, और फैसिनेट मीन्स मोहित करना, आंसर हो जाएगा फैसिनेट। वर्ड हो याद तो कहे तो बहुत आसानी से मार्क्स मिल जाएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत है। देखिए साइनो बताना है, साइनो। तो वेन क्यूस, वेन क्यूस मीन्स क्या, हटाना। वेन क्यूस मीन्स हटाना नहीं, वेन क्यूस मीन्स हराना। वेन क्यूस मीन्स हराना। देखिए इसका मीनिंग होगा हराना होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या कहता है। आउट विट मीन्स क्या, आउट विट मीन्स क्या, चकमा देना। देखिए आउट मीन्स क्या, बाहर, और विट मीन्स क्या, बुद्धि, यानी बुद्धि से बाहर। तो बुद्धि से बाहर मीन्स क्या, चकमा देना, इसका मीनिंग हो जाएगा चकमा देना, यानी कह सकते हैं धोखा देना। दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं धोखा देना। ट्रियम्फ पता ही है, ट्रियम्फ मीन्स क्या, ट्रियम्फ मीन्स क्या, जीत। ट्रियम्फ मीन्स क्या, जीत, इसका हो जाएगा आपका जीत हो जाएगा। ठीक है, और सबड्यू बहुत ही अच्छा वर्ड है। सबड्यू मीन्स क्या, हराना। सबड्यू मीन्स क्या, हराना, इसका मीनिंग लिखेंगे हराना हो जाएगा। ठीक है, और ओवर रूल, ओवर रूल मीन्स क्या, ओवर रूल मीन्स क्या, रद्द करना। ओवर रूल मीन्स क्या, रद्द करना, यानी कैंसिल करना, इसका हो जाएगा रद्द करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को आंसर पता चल गया, क्या होगा, व्हेन क्यूस मीन्स हराना, व्हेन क्यूस मीन्स हराना, तो सबड्यू मीन्स हराना, आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट भी साइनोस है, क्या है, साइनोस है। अब साइनोस है तो देखिए रूथ, रूथलेस, ए रूथलेस है,
तो क्या हो जाएगा ये, रूथ मीन्स क्या, रूथलेस, इसका हो जाएगा निर्दयी। रूथलेस मीन्स क्या, निर्दयी हो जाएगा, इसका आपका मीनिंग हो जाएगा निर्दयी हो जाएगा, है ना। क्या होगा, निर्दयी होगा। और रिगार्डलेस, रिगार्ड यानी रिगार्ड मीन्स क्या, आदर करना, और लेस मीन्स क्या, कम ना, आदर कम, आदर कम यानी परवाह ना करना, इसका मीनिंग होगा परवाह न करना। ठीक है, रिगार्डलेस मीन्स क्या, परवाह न करना। और सेम मीन्स क्या, शर्म, और लेस मीन्स क्या, कम यानी शर्म कम। तो जिसको शर्म कम उसको क्या बोलते हैं, निर्लज बोलते हैं, या बेशर्म, बेशर्मी, इसको बेशर्मी ही आप याद रखिए, बेशर्मी या निर्लज कह सकते हैं, निर्लज। ठीक है, आते हैं मर्सीलेस। मर्सी मीन्स क्या, रहम करना। मर्सी मीन्स क्या, देखिए मर्सी मीन्स क्या, रहम करना, लेस मीन्स क्या, कम, रहम कम करना, रहम कम करना या निर्दयी, इसका आप हो जाएगा निर्दयी हो जाएगा। ठीक है, मर्सीलेस मीन्स क्या, निर्दयी। और होप मीन्स क्या, उम्मीद, होप मीन्स आशा, होप मीन्स आशा, और लेस मीन्स क्या, कम, आशा कम यानी आशाहीन, इसका मीनिंग हो जाएगा आशाहीन, आशाहीन, है ना, यानी आशा नहीं होना, निराशा कह सकते हैं आप, या इसका मीनिंग निराशा आप कह सकते हैं। तो आंसर ढूंढना है, तो क्या होगा, निर्दयी का मर्सीलेस होगा। इसमें तो माइंड लगाना नहीं है, याद है तो बनेगा, याद नहीं तो बनेगा नहीं। इसलिए ये सबको जो है दिख रहा होगा, आप जो वीडियो पॉज करके याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ समझना नहीं है, याद ही करना है। अब आगे देखिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में रहना 100% श्योर है। तो श्योर है तो हम लोग भी अपना श्योर करते हैं। क्या कह रहा है, अ पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू। तो पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक, समझिएगा, यह कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे अधिक इच्छा है, जिससे अधिक इच्छा है। तो जिस व्यक्ति को कोई काम करने के प्रति बहुत तीव्र इच्छा होता है, बहुत ही तीव्र इच्छा, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, इसका मीनिंग होता है, देखिए क्लेप्टो मीन्स क्या, क्लेप्टो इसका आप लिख लीजिए, इसका हो जाएगा किसी काम को, यहाँ पर एक चीज छोड़ा हुआ है, यहाँ थेफ्ट होगा, THEFT, समझिएगा। ये कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत तीव्र इच्छा हो चोरी करने का, चोरी करने का। तो आप कैसे पकड़िएगा कि आंसर कौन होगा। देखिए यहाँ मैं पेन यूज करता हूँ, रेड, देखिए ये क्लेप्टो है ना, क्लेप्टो में चोरी होता है। कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ, देखिए यहाँ लिखता हूँ C, देखिएगा KLEPTO, क्लेप्टो में क्या होता है, चोरी होता है। क्या होता है, चोरी होता है। और ए मैनियक है, क्या है, मैनियक, ये भी मैं लिख देता हूँ, मैनियक मतलब पागलपन, मैनियक, इसका मीनिंग होगा पागलपन या तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा लिख देता हूँ, तीव्र इच्छा या पागलपन, पागलपन। इसको रटेंगे नहीं, रटेंगे क्या देखिए अब जान गए, मैनियक मीन्स का पागलपन या तीव्र इच्छा। तो इसमें भी मैनियक है, इसमें भी मैनियक है, इसमें भी मैनियक है, तो फिर रटेंगे क्यों, रटेंगे क्या, क्लेप्टो, क्लेप्टो मीन्स क्या, चोरी, क्लेप्टो मीन्स चोरी। ये बिब्लियो है, बिब्लियो, ये रटेंगे, BIBLIO, बिब्लियो मीन्स क्या, किताब, बिब्लियो मीन्स क्या, किताब, ये रटेंगे, किताब होता है इसका। ठीक है, किताब हो गया। अब देखिए
थियो मीन्स क्या, धार्मिक। थियो मीन्स क्या, धार्मिक। इसका मतलब होता है THEO, इसका मीनिंग होगा धार्मिक। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिप्सो। ये डिप्सो देख रहे हैं, डिप्सो मीन्स का शराब, डिप्सो मीन्स का शराब। यहां लिखता हूं, आपको दिख रहा होगा DIPSO, डिप्सो मीन्स क्या, ये शराब होता है। तो देखिए यहां पर क्या क्या चोरी करने की बात कहा, तो चोरी करने का वर्ड क्या है यहाँ ना, क्लेप्टो। आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है। और इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना है, इसलिए मैं स्टार्ट होता हूँ। जब भी मैं स्टार्ट हो जाऊंगा समझ जाना है कि उसको लिख लेना है। ठीक है। और ध्यान देंगे, आगे देखिए क्या है, वर्ड्स ऑफ ट्यूशन। यही है, क्या कर रहा है, वन हु मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ। और यहाँ एक चीज नहीं लिखा गया है, यहाँ इंसेक्ट होगा। क्या था, इंसेक्ट्स। तो क्या करा, जो व्यक्ति इंसेक्ट का वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाई करता है, जो व्यक्ति इंसेक्ट को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, उसको क्या कहते हैं, तो डायरेक्ट याद रखेंगे, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है। और देखिए एक चीज याद कर लीजिएगा, GYNIST, गायनिस्ट मीन्स का घृणा। क्या होगा, घृणा। यहाँ आपको दिया हुआ है गायनिस्ट, गायनिस्ट मीन्स क्या, घृणा होगा। ठीक है। और देखिए एक और वर्ड याद रखेंगे, लॉजिस्ट, LOGIST, लॉजिस्ट। लॉजिस्ट मीन्स क्या, अध्ययन करना। क्या होगा, अध्ययन करना। ठीक है। लॉजिस्ट मीन्स क्या, अध्ययन करना होगा। और तो यहाँ भी क्या है, लॉजिस्ट है। यहाँ यहाँ पर जो है पोलिस्ट है ना। तो ये भी जो है अध्ययन ही हो जाएगा, लॉजिस्ट ये भी अध्ययन होगा। ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे, एंथ्रो है, एंथ्रो मीन्स क्या, मानव। एंथ्रो मीन्स क्या, मानव। अब यहाँ लिखता हूँ ANTHRO, एंथ्रो मीन्स क्या होगा, ये हो जाएगा मानव होगा। ठीक है, मानव इंसान। और एंथ्रोपो, ये भी जो है मानव ही होता है, ANTHRO, है ना। और एंथ्रो ये भी होता है, मानव ही होता है। तो ऊपर नीचे सेम तो सेम है। और एंटोमोलॉजिस्ट याद रख लेंगे, ENTO, एंटोमो, इसका मतलब कीट पतंग, इसका मतलब होगा कीट पतंग होगा। ठीक है। और तो यहां तक थे। और मीसो, मीसो मीन्स का स्त्री यानी लेडीज, मीसो मीन्स का स्त्री यानी लेडीज। यहाँ लिखता हूं MISO, मीसो मीन्स का स्त्री होगा। ठीक है। यानी मीसो, तो इतना याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं क्या कहा, वर्ड पावर बनाना है। आप मीसो गायनिस्ट रहेगा तो आपको पता होगा मीसो मीन्स का स्त्री, और गायनिस्ट मीन्स का घृणा, यानी स्त्री से घृणा करना, करने वाला। समझे, ये घृणा करने वाला हो जाएगा, करने वाला होगा। ठीक है। ये इसको लिख लेंगे, साइड होता हूं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस। देखिए रिलाई ऑन मीन्स क्या, भरोसा करना। रिलाई ऑन मीन्स भरोसा करना। जो व्यक्ति अनुभव पर भरोसा रखता है, जो व्यक्ति अनुभव पर भरोसा रखता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एम्पिरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पिरिक। इसका मीनिंग हो जाएगा कि अनुभव पर भरोसा रखना, अनुभव पर भरोसा रखने वाला, भरोसा रखने वाला। ठीक है। और प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक मीन्स क्या, व्यवहारिक। प्रेगमेटिक मीन्स क्या, व्यवहारिक। इसका मीनिंग हो जाएगा व्यवहारिक होगा।
ठीक है, वर्ड याद होगा तो बड़ी मजा आएगा। क्रेडिबल मीन्स क्या, विश्वास करने योग्य, क्रेडिबल विश्वास करने योग्य या विश्वसनीय, इसका मीनिंग लिखेंगे विश्वसनीय। ठीक है, अब क्या है पीडेंट, ये तो इसका हो जाएगा ज्ञानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज्ञानी, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा। अब कितना हो गया टाइम, हो गया इतना रहता है? देखिए, वन सब्स्टिट्यूशन, वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड, जो व्यक्ति विश्वास करता है कि सुख ही है ना, सुख ही जो है बहुत ही अच्छा होता है, जो व्यक्ति ऐसा विश्वास करता है कि सुख ही बहुत अच्छा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डायरेक्ट याद रखेंगे हेडोनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट। ठीक है, आगे देखिए, आप फ्यूनरल, यहाँ पर बेल लिखा हुआ है, तो आप फ्यूनरल बेल कहने का अर्थ है कि मृत्यु के बाद जो घंटी बजा जाती है लोगों को जानकारी देने के लिए, मृत्यु के बाद घंटी बजा जाती है, घंटा जानकारी देने के लिए, उसको फ्यूनरल बेल बोलते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा नील हो जाएगा, है ना, यानी इसका हो जाएगा मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद घंटा बजाना, बजाना किस लिए, जानकारी देने के लिए, जानकारी देने के लिए। ठीक है, आगे आइए, प्लेस फॉर परमानेंट रेसिडेंस, अस्थायी निवास स्थान, अस्थायी निवास स्थान को बोलते हैं डोमिसाइल, क्या बोलते हैं, डोमिसाइल कहते हैं। नेक्स्ट है घास अनाज को खाना, तो घास अनाज को खाना उस बोलते हैं ग्रेमनीवरस, ग्रेमनीवरस, ग्रेमनीवरस में क्या, अनाज खाने वाला। देखिए, ग्रेमनीवरस में क्या, घास खाने वाला, ग्रेमनीवरस में क्या, घास खाने वाला, इसका मीनिंग हो जाएगा घास खाने वाला। ठीक है, आगे द साइंस ऑफ, और यहां पर अर्थक्वेक था, क्या था, अर्थक्वेक, क्यूए के, समझ गए, भूकंप का अध्ययन, ये हो जाएगा सिस्मोलॉजी, क्या हो जाएगा, सिस्मोलॉजी हो जाएगा। जो व्यक्ति चाहता है राज्य में कानून व्यवस्था को भंग करना, कानून व्यवस्था को भंग करना, वो हो जाएगा अनार्किस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनार्किस्ट। और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक करंट को मापना इंस्ट्रूमेंट, ये हो जाएगा आपका एमीटर हो जाएगा, यहाँ यहाँ था AMETER, आमीटर। ठीक है, तो मैं इतना ही रहता हूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि आधा घंटा में आपको जो है अच्छा से अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन करा दो, जिससे कि आपको जो है एग्जाम में जो है दिक्कत ना हो। यहाँ इतना करा दे आपको कि जो है आपको खुद से कॉन्फिडेंस आए, जब सेट लगाए आप घर पर तो अच्छा मार्क्स आए, है ना, तो जिससे कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप इस बार मेरा एग्जाम हो जाएगा। तो इतना ही रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और देखा जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।